हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पटना हाई कोर्ट की तरफ से यहाँ पर एक ट्रांसलेटर का एक वैकेंसी निकाला गया है, जिसको हम आज इसके ऑनलाइन के बारे में बात करेंगे कि आप ऑनलाइन कैसे कर सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन के लिंक में मिल जाएगा, आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा, जहाँ पर सबसे पहले आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा, जिसमें सबसे पहले आपका नाम पूछेगा और अपना नाम को कन्फर्म भी करना है जैसे आपका मैट्रिक में था। उसके बाद पूछेगा कि आपका कभी नाम चेंज किए हैं या नहीं किए हैं। अगर कि नाम चेंज किए होंगे तो यहाँ पे यस पे क्लिक कीजिएगा, अगर नाम चेंज नहीं किए हैं तो नो के ऊपर क्लिक कर दीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे आपके पापा का नाम और आपके मम्मी का नाम आपको डालने के लिए कहा जाएगा, जैसे कि मैट्रिक में था। और फिर आपका जेंडर कौन सा है, मेल है, फीमेल है, ट्रांसजेंडर है, उसका सिलेक्शन करना है। इसके बाद बिहार राज्य के निवासी हैं या नहीं, आपको येस या नो के ऊपर क्लिक करना है। अगर आप बिहार राज्य से बिलोंग कर रहे हैं तभी आपको SC, ST और OBC का छूट मिलेगा। अगर आप बिहार राज्य के निवासी नहीं हैं तो आपको डायरेक्टली जनरल कैटेगरी में माना जाएगा, तो ये ध्यान रखना है। इसके बाद आपका जो रिजर्वेशन कैटेगरी है, अगर आप बिलोंग करते हैं बिहार के निवासी से तो आपको ये सिलेक्शन करना है। इसके बाद आपका डेट ऑफ बर्थ होगा, आपको अपना यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ का सिलेक्शन करना है। इसके बाद अगर यहाँ पे आपका उम्र अगर पार कर गया है तभी यहाँ पे आपको यस पे ऊपर क्लिक करना है। अगर किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और बिहार के निवासी हैं तभी आपको यहाँ पे कैटेगरी छूट मिलेगा, और यहीं पे आपको यस और नो पे क्लिक करना अगर एज में छूट चाहिए तो। इसके बाद विकलांग के बारे में पूछ रहा है 40% है कि नहीं, आपको यस और नो के ऊपर क्लिक करना है। और उसके बाद यहाँ पे बताना है कि हाई कोर्ट में पहले से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो यस और नो के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या नहीं, आपको यस और नो के ऊपर क्लिक करना होगा। अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय होंगे, यस पे क्लिक कर रहे हैं तो आपको NOC बना के देना पड़ जाएगा, और जो अपने विभाग होंगे वहाँ से आपको पहले क्लियरेंस लेना पड़ेगा कि हाँ मैं फॉर्म भरवा सकता हूँ, तभी फॉर्म भरिएगा। इसके बाद यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर और आपका जो ईमेल ID है वो आपको यहाँ भरना होगा, और यहाँ पर बताना है कि आप कौन से लैंग्वेज आपको अच्छा तरह से पढ़ने लिखने आता है। तो आपको हिंदी और इंग्लिश का ऑप्शन दिया गया है, तो आपको इसके ऊपर टिक कर दीजिएगा। इसके बाद डिक्लेरेशन का ऑप्शन आएगा, डिक्लेरेशन के ऊपर टिक करके सबमिट का ऑप्शन है, आपको सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना होगा। सबमिट के ऊपर जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको फिर से प्रीव्यू दिखा जाएगा। अगर सब कुछ सही होगा तो यहाँ पे ओके के ऊपर क्लिक कर दीजिएगा। ओके के ऊपर क्लिक करते ही यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, और यहाँ पे आपको पासवर्ड भी मिल जाएगा, जहाँ पे आपको इसी ID और पासवर्ड का इस्तेमाल करके फॉर्म में लॉगिन करना होगा। इसके बाद आपको आगे की ओर आना है, जहाँ पे लिखा जाएगा कि किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो यहाँ पर ट्रांसलेटर का वैकेंसी है तो ट्रांसलेटर का ऊपर सिलेक्शन रहेगा। इसके बाद यहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर बोल रहा है डालने के लिए, तो 3 एग्जामिनेशन सेंटर है जो आप यहाँ देख सकते हैं। पहला है पटना, दूसरा है हाजीपुर और तीसरा है मुजफ्फरपुर। तो ये 3 आपको सेंटर है, आप यहाँ पे चॉइस अपने घर के हिसाब से अपने को जहाँ नज़दीक पड़ता है आप वहाँ पे सिलेक्शन कर लेंगे। इसके बाद शादीशुदा है या नहीं, आपको मैरिड या अनमैरिड के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे आपका आधार कार्ड नंबर होगा, आपको अपना आधार कार्ड का डिटेल यहाँ पे देना होगा। इसके बाद यहाँ देखेंगे तो आपके सामने यहाँ पर कोई अदर ID कार्ड ही आपको यहाँ देना है, जैसे कि आप देख पाएंगे कि DL हो गया, पैन कार्ड हो गया, पासपोर्ट हो गया, 10th का सर्टिफिकेट या कोई अदर सर्टिफिकेट जो इशू किया गया गवर्नमेंट के द्वारा, आपको उसका डिटेल भी यहाँ पे देना पड़ जाएगा। तो यहाँ पे उसका सिलेक्शन करना है और उसका नंबर यहाँ पे भर दे देंगे। इसके बाद नेशनलिटी आपका इंडियन सिलेक्शन करना है, और कैंडिडेट का विजिबल मार्क देना है, जैसे कि कट मार्क हो गया, कहीं मार्क्स आपका मोल का हो गया या कहीं बर्न मार्क हो गया, जो भी होगा आपको यहाँ पे दे देना होगा। इसके बाद यहाँ पे आपको एड्रेस लिखना है। एड्रेस लाइन 1 में देखेंगे तो यहाँ पे अपना गांव का नाम और अपना वार्ड नंबर यहाँ लिख दीजिएगा, और एड्रेस लाइन 2 में अपना पोस्ट ऑफिस और थाना यहाँ पे लिख दीजिएगा। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट कौन सा है आप अपना नाम लिखना है, और कौन राज्य से बिलोंग करते हैं अपना राज्य का सिलेक्शन भी आपको कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे कंट्री पूछेगा तो कंट्री इंडिया रहेगा, और पिन कोड अपने यहाँ पे डाल दीजिएगा। अगर आपका परमानेंट एड्रेस करस्पॉन्डेंस से सेम है तभी आपको यहाँ पे यस के ऊपर क्लिक करना है। जैसे परमानेंट एड्रेस का मतलब होता है कि आपका आवासीय रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट कहाँ से बना हुआ है, जहाँ से रेजिडेंशियल बना हुआ है वही होता है परमानेंट। करस्पॉन्डेंस का मतलब होता है जहाँ पे अभी टेम्पोररी आप रह रहे हैं कुछ दिनों के लिए, तो उसका कुछ दिनों का काम करनी है, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि परमानेंट एड्रेस को करस्पॉन्डेंस एड्रेस से सेम ही रखना चाहिए। इसके बाद क्रिमिनल केस के बारे में पूछ रहा है कि कभी कभी क्रिमिनल केस हुआ है या नहीं, आपको सभी के ऊपर यहाँ पे नो पे क्लिक कर देना होगा। अगर क्रिमिनल केस हुआ है तभी यहाँ पे यस पे क्लिक कीजिएगा, अगर नहीं हुआ है तो नो पे क्लिक कीजिएगा। इसके बाद कभी भी टेरिटोरियल आर्मी के अंदर 2 साल काम किए हैं या नहीं किए हैं, आपको यस और नो के ऊपर क्लिक करना है। आपके पास NCC सर्टिफिकेट है कि नहीं, B सर्टिफिकेट का, अगर होगा तो यस पे क्लिक कीजिएगा, और नहीं होगा तो नो पे क्लिक कीजिएगा। इसका अगर यस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको बाद में प्रीफरेंस भी मिला जाएगा। इसके बाद यहाँ पर सबमिट का ऑप्शन आएगा, आपको सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। अब इसके बाद यहाँ पे आपको 10th का डिटेल, 12th का डिटेल और ग्रेजुएशन का डिटेल आपको भरना होगा। जैसे कि 10th का डिटेल में पूछेगा कि आप नेम ऑफ द स्कूल, कहाँ से आपने 10th पास किया है, आपको अपना स्कूल का नाम लिख देना है।
इसके बाद किस बोर्ड से मैट्रिक पास किए हैं उसका नाम लिख देना है, और कब पास किए हैं वो आपका साल लिख देना है। कितना मार्क्स आपने ऑब्टेंड किया है वो मार्क्स को लिख देंगे, और कितना मैक्सिमम मार्क्स का था वो आप लिख देंगे। उसके साथ में यहाँ पे परसेंटेज कैलकुलेट हो जाएगा, और उसके बाद आपको डिवीजन बताना है कि आप फर्स्ट, सेकेंड या थर्ड किए थे। अगर जिन बच्चे का CGPA सिस्टम था तो यहाँ पे आप देख सकते हैं परसेंटेज सिस्टम और ग्रेड सिस्टम का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको बता देना है कि आपका CGPA सिस्टम था या ग्रेड सिस्टम था, आपको वहाँ पे सिलेक्शन करना है। इसके बाद यहाँ पे 12th का पूछेगा डिटेल, तो 12th का डिटेल यहाँ पे देना है। तो स्ट्रीम पूछ रहा है, तो स्ट्रीम का मतलब होता है साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स या अदर होगा, तो आपको उसका सिलेक्शन करना है। उसके बाद किस स्कूल से पास किए उसका नाम, किस बोर्ड से पास किए उस बोर्ड का नाम, कब पास किए वो ईयर। उसके बाद कितना मार्क्स आपको ऑब्टेंड हुआ वो लिखना है, और कितना मैक्सिमम मार्क्स का था वो आपको लिख देना है। इसके बाद यहाँ देखेंगे आपको यहाँ पर कि कौन सा डिवीजन था वो लिख देना है। अगर CGPA सिस्टम था तो CGPA सिस्टम में ग्रेड और परसेंटेज का इस्तेमाल करके यहाँ पे भर सकते हैं। इसके बाद ग्रेजुएशन का डिटेल भरने के लिए कहा जा रहा है, तो लिखा गया है ग्रेजुएशन में इंग्लिश आपका था कि नहीं एक सब्जेक्ट के तौर पर, चाहे वो सब्जेक्ट आपका सब्सिडरी के तौर पे हुआ हो या मेन सब्जेक्ट्स हो, लेकिन एक ग्रेजुएशन में आपका इंग्लिश होना जरूरी है, तो इसलिए आपको यस के ऊपर क्लिक करना होगा अगर आपका होगा तो। नहीं होगा तो फॉर्म को नहीं भरेंगे, नो पे क्लिक करते ही आपका फॉर्म एलिजिबिलिटी खत्म हो जाएगा, फॉर्म नहीं भर पाएंगे। इसके बाद डिग्री का नाम पूछ रहा है, तो ग्रेजुएशन कंप्लीट किए होंगे तो यहाँ पे लिखना होगा बैचलर इन साइंस है तो बैचलर इन साइंस, अगर आर्ट्स कंप्लीट किए तो बैचलर इन आर्ट्स, अगर कॉमर्स कंप्लीट किए तो बैचलर इन कॉमर्स, अगर बीटेक कंप्लीट है तो बैचलर इन टेक्नोलॉजी, जो भी होगा ग्रेजुएशन से रिलेटेड आपको नाम लिख देना है। उसके बाद यहाँ पे नाम पूछ रहा है कॉलेज का कि किस कॉलेज से पास किए हैं, किस यूनिवर्सिटी से पास किए हैं, और स्ट्रीम का मतलब होता है, तो स्ट्रीम में देखिए मैंने क्या किया, अपना साइंस जो था साइंस लिख के उसको ब्रैकेट में करके मैंने लिख दिया, जो आपका ऑनर्स पेपर होगा तो आपको भी लिख देना होगा। इसके बाद कब पासिंग किए हैं वो आपको पासिंग ईयर देना है, कितने मार्क्स का था, कितना आपको आया है वो आपको लिखना है, परसेंटेज कैलकुलेट हो जाएगा। उसके बाद डिवीजन बताना है कि फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड क्लास आए थे कि नहीं। इसके बाद अगर कोई अदर क्वालिफिकेशन है जैसे PG होगा तभी आप यहाँ डिटेल भरेंगे, नहीं है तो छोड़ सकते हैं। इसके बाद कंप्यूटर यहाँ पूछ रहा है कंप्यूटर डिप्लोमा सर्टिफिकेट आपका है कि नहीं कम से कम 6 महीना का, तो यहाँ पर आपको यस के ऊपर क्लिक करना होगा। जैसे DCA हो गया या ADCA हो गया या अदर कोर्स हो गया जो 6 महीने का कम से कम होगा तो वो फॉर्म भर सकते हैं, तो यहाँ पर आपको यस पे क्लिक करना है। इसके बाद इंग्लिश में और हिंदी में आपका PG है कि नहीं, तो यस और नो के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे 3 लैंग्वेज पूछा गया है कि आपको उर्दू, कैथी या बांग्ला पढ़ने और लिखने आता है कि नहीं, तो आता होगा जो आपको यस और नो के ऊपर क्लिक करना है, नहीं आता है तो आप नो पे तीनों में क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ सबमिट का ऑप्शन आएगा, आपको सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ फोटो और सिग्नेचर आपको अपलोड करने के लिए कहा जाएगा, जिसमें फोटो जो है आपका 50 से 100 KB का बीच का होना चाहिए, JPG फॉर्मेट में आपको चूज़ करके अपलोड कर देना है। उसी प्रकार से सिग्नेचर भी होगा, आपको सिग्नेचर भी आपको अपलोड कर देना है 10 से 20 KB का। और मैट्रिक से लेकर जितनी भी हमने डिटेल दिया उसका भी आपको सर्टिफिकेट देना होगा, जैसे मैट्रिक का सर्टिफिकेट होगा और मैट्रिक का मार्कशीट होगा, आपको ये अपलोड कर देना है। यहाँ मैंने गलती अपलोड किया हुआ है तो मैं अभी सही कर लूँगा, तो आपको ओरिजिनली यहाँ पे सब डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करते चलना है। जो साइज आप देखते जाइएगा, साइज 50 से 100 KB है, ग्रेजुएशन का भी डालना है, उसके बाद ग्रेजुएशन का मार्कशीट भी आपको यहाँ पर डालना है। इसके बाद कंप्यूटर का सर्टिफिकेट भी आपको यहाँ डालना है, और जो ID प्रूफ आपने दिया था पैन कार्ड, आधार कार्ड ला, वो भी आपको देना है। उसके साथ में अगर बिहार के लोग होंगे आप तो निवासी भी आपको देना पड़ेगा ही, अगर किसी जाति से बिलोंग कर रहे हैं तो आपको जाति सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। इसके बाद ये डेट भरने के बाद सबमिट का ऑप्शन आएगा, सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपका फॉर्म का प्रीव्यू फिर से दिखेगा और सब कुछ देख लेना है, यहाँ पे कुछ गलती तो नहीं है, सब कुछ सही है। तो यहाँ पे आपके सामने देखेंगे पेमेंट का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, आपको यहाँ पे पेमेंट के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे ये पेज ओपन हो जाएगा, जहाँ पे आप देखेंगे आपको क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग जिस भी माध्यम से पेमेंट करना है आपको यहाँ पे पेमेंट करने का सिलेक्शन देखने को मिलेगा। अगर आप डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन सिलेक्शन कर रहे हैं तो आपको क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड का नंबर भरना है, एक्सपायरी डेट, CVV नंबर और कार्ड के ऊपर क्या नाम है वो देना है, और उसके बाद प्रोसीड का ऑप्शन आएगा, प्रोसीड के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद आपके मोबाइल के ऊपर OTP आएगा, उस OTP को डालते ही यहाँ पे पेमेंट कंप्लीट करना है। पेमेंट कंप्लीट होते ही फिर से आपको रीडायरेक्ट किया जाएगा पेज के ऊपर, और फिर से वहाँ पर आप देखेंगे तो प्रिंट का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा, और प्रिंट आउट करके अपने पास रख लीजिएगा फ्यूचर रेफरेंस के लिए। इस प्रकार से फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।